वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि हमने शुरू में रेग्रेशन के अंदर भी डिसीजन ट्री रेग्रेशन को पढ़ लिया है। क्या होगा, आपको यहाँ पे अंदाजा मिल जाएगा किस तरीके से हम डिसीजन ट्री को बनाते हैं, और जब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा तो आपका रिविजन ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिसीजन ट्री का रेग्रेशन का एग्जांपल देता हूं कि जैसे डिसीजन ट्री रेग्रेशन का एग्जांपल है वेयर वी आर फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन सम पर्टिकुलर रीजन। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी बारिश हुई है इसकी हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हम डिसीजन ट्री रेग्रेशन का हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो अब डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का यूज क्या है। तो जैसे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का यूज देखिए, जैसे सपोज वी वांट टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ अ मैच टीम है, कि हम पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं कि टीम ए जो है उसके जीतने की। तो इसके लिए हमारे पास दो लेवल हो गए, यस और नो, या तो जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो इस तरीके से हो गए डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, जैसे मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से हमारे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के एग्जांपल हो गए। तो इसका मतलब कि जो हमारा यह ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बन रखा है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो पिछला ग्राफ था सिर्फ एक कलर के पॉइंट्स रहते थे और यहाँ पे दो कलर के पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज टू टाइप की हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब पिछली में जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे समझाया। तो सबसे पहली स्प्लिट जो 1 यहाँ पे मैंने बनाई है, सबसे पहली हमें स्प्लिट मिली है 160 पे। तो अब इसका डिफाइन कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू 60 थी, तो हमने मान लिया x2 हमारा 60 से छोटा है। अगर x2 हमारा 60 से छोटा है तो यस है, ठीक है, 60 से छोटा है तो यस है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है यहाँ पे। तो 60 से छोटा हो गया तो यस हो गया, और नो है तो 60 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि बड़ा वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन। तो ऊपर जाने के बाद स्प्लिट 2 आ गई। नो होने के बाद क्या स्प्लिट 2, स्प्लिट 2 क्या बोल रही है कि मेरा जो x1 है, x1 ये वाला जो x1 एक्सिस पे है, मेरा x1 जो है 50 से छोटा है। तो यस, अगर यस है तो 50 से छोटा है, यानी कि 50 से लेफ्ट में, तो ग्रीन रीजन मिल गया। तो यहाँ पे हमें ग्रीन बॉक्स देखने को मिल गया, और नहीं है तो रेड बॉक्स देखने को मिल गया। सेम अब यस वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। तो इसने बोला x1 मेरा अब जो है x2 तो भाई मेरा 60 से छोटा हो गया था, यानी कि ये रीजन आ गया। अब बोल रहा है मेरा x1 70 से छोटा, यानी कि x1 70 से छोटा, यानी कि इस तरफ को। तो अगर मेरा 70 से छोटा है तो क्या मिलेगा मुझे, रेड बॉक्स मिल गया। पर अगर नहीं है तो दो कंडीशन फिर तैयार बैठी है बनने के लिए। ये रही मेरी दो कंडीशन। फिर क्या है मेरा कि x2 मेरा 20 से छोटा है। x2 किससे छोटा है, मेरा 20 से। तो यहाँ पे एक हमारा स्प्लिट आ गया 4 जो है 20। तो x2 जो है मेरा 20 से छोटा है। अगर x2 मेरा 20 से छोटा है तो कौन सा रीजन मिल रहा है मुझे, रेड, और कौन सा मिलेगा वरना बाकी ग्रीन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा रैंडम ट्री में क्लासिफिकेशन होता है। रेग्रेशन में हमने ये चीज काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए थे। अब यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था कि अभी तक हमारी क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आई थी हमारी KNN की, अराउंड 93%। तो हम ये देखेंगे आगे वीडियो को, रैंडम ट्री क्लासिफिकेशन को और हमारे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन को भी यूज करके क्या कुछ ऐसा है जो हमारी KNN की एक्यूरेसी को बीट कर पाए अभी तक। ठीक है, तो अब पहले इसे देखेंगे हम डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी निकाल के, फिर हम देखेंगे रैंडम ट्री क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें एक्यूरेसी निकाल के। तो दोस्तों अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जुपिटर नोटबुक पर मूव करता हूं और वहां पे आपके लिए कोड इंप्लीमेंट करता हूं। तो दोस्तों मैं अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुका हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट, तो आपको स्टेप बता देता हूं मैं। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं हम, उसके बाद एक्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में उनको अलग से निकाल के रखूंगा स्प्लिट करके। फिर क्या करूंगा, मैं उन्हें स्प्लिट करूंगा किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में। उसके बाद दोस्तों मैं उन पर फीचर स्केलिंग परफॉर्म करूंगा किसी रेंज में स्प्लिट करने के लिए पर्टिकुलर। उसके बाद मैं उन पे क्या करूंगा, यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन लगाकर मॉडल बना के उसे ट्रेन करूंगा। फिर उसके बाद मैं प्रेडिक्ट करूंगा एक न्यू रिजल्ट को। फिर उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे हम टेस्ट के रिजल्ट को। उसके बाद हम बनाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स और फिर हम करेंगे अपने डाटा को विजुअलाइज। तो एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक्यूरेसी पता चलेगी और विजुअलाइज करके हमें पता चलेगी किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। और उसमें विजुअलाइज से एक और फायदा होता है कि कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें नॉर्मल समझ में नहीं आती, तो विजुअलाइज होने के बाद आ जाती हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करता हूँ। तो इम्पोर्ट pandas SPT
इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot को, किस लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, SPLT। और अब मैं करता हूँ मैं डाटा सेट को लोड। तो ये मैं डाटा सेट पिछली वीडियो वाला ही कॉपी पेस्ट कर लिया। दोस्तों मैंने सेम डाटा सेट इसलिए लिया है ताकि मैं लास्ट में कंपैरिजन कर सकूं, और सेम डाटा सेट से हमें क्या होगा, एक्यूरेसी में पता चलती जा रही है सबकी, और उस एक्यूरेसी से हम ये फाउंड कर पाएंगे विच मॉडल इज बेस्ट, ठीक है। तो अब ये मेरा डाटा सेट लोड हो चुका है। तो यहाँ पे एज और एस्टिमेटेड सैलरी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, परचेज मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं आपको ये प्रेडिक्ट करिए आप इस डाटा सेट से कि किसी कंपनी का डाटा सेट है, वहां पे एज एक पैरामीटर है और एस्टिमेटेड सैलरी है, और परचेज पे उसे ये दिखाया जाएगा कि ये आदमी ये घर खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा। अगर 0 है तो इसका मतलब वो घर नहीं खरीद पाएगा, और 1 है तो वो घर खरीद पाएगा, यानी कि जिसकी एज 46 है, 41,000 उसकी सैलरी है, तो वो घर खरीद सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरामीटर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन्हें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अलग से निकाल के रख लेता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं iLog का यूज करूंगा। iLog क्या करेगा, मुझे पर्टिकुलर मेरी कॉलम दे देगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले ये रेंज की तरह काम करता है हमारा कॉलम, और फिर उसके बाद मैंने ये देखे -1 वाले को छोड़ के, यानी कि लास्ट इंडेक्स वाले को छोड़ के सारी ले दो। और दोस्तों पाइथन में जो हमारा इंडेक्सिंग होती है शुरू से 0 से होती है, लास्ट से -1 से होती है, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से होती है हमारी शुरू से, और लास्ट से होती है -1 -2 इस तरीके से। और वैल्यूज का यूज इसलिए क्या है, क्योंकि मैं इसे एरे की फॉर्म में देखना चाहता हूँ। और df.ilog करके अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल है -1 देना है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का। वैल्यू इसको लगा दिया मैंने क्योंकि मैं एरे की फॉर्म में देखना चाहता हूँ। अब इतना हो गया। अब चाहूँ तो मैंने लिख के दिखा देता हूँ आपको, देखो इस तरीके से आ गया और ये y आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम होगा मेरा इन्हें स्प्लिट करना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर हम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करेंगे किसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। और स्प्लिट हम इनमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा सेट में कर क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब मेरे मॉडल में मैं एक्यूरेसी चेक करूंगा तो मैंने टेस्ट डाटा सेट को पास करूंगा वहां पे, और देखूंगा कितनी एक्यूरेसी आ रही है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ढंग में समझ में नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, इसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को पास करके मैं क्या करूंगा, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को पास करूंगा। फिर उसके बाद मैंने इतना पास कर दिया, मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने टेस्ट साइज देना है। तो टेस्ट साइज दूंगा दोस्तों मैं 0.25, 1 का 0.25 हो गया हमारा 25% वैल्यू 100% की, यानी कि मेरे टोटल डाटा सेट में पॉइंट्स हैं अराउंड 400। तो मैं 100 वैल्यूज दे दूंगा मेरे टेस्ट के लिए। और रैंडम स्टेट में इसलिए दे दूंगा क्योंकि आपका मेरा आउटपुट सेम आए, क्योंकि रैंडम स्टेट में क्या होता है, अगर रैंडम स्टेट में नहीं लिखूंगा तो मैं जितनी बार एग्जीक्यूट करूंगा ना उतनी बार मेरी अलग वैल्यूज दिखेंगी। तो अब ये हो गया। तो दोस्तों अब क्या करता हूं मैं, अब अप्लाई करूंगा फीचर स्केलिंग को, क्योंकि मैं देख सकता हूं मेरे एज और एस्टिमेटेड सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इन्हें स्प्लिट करूंगा किसी पर्टिकुलर रेंज में, तो विद द हेल्प ऑफ फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना होगा हमें क्या, स्टैंडर्ड स्केलर को। स्टैंडर्ड स्केलर हमें -2 से +2 की रेंज में स्प्लिट करके दे देगा। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है स्टैंडर्ड स्केलर पे कि किस तरीके से स्प्लिट करता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, मैं SC बना के उसके अंदर स्टैंडर्ड स्केलर पास करता हूँ पहले। अब मुझे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे करनी है तो xtrain पे करूंगा, तो उस पे sc.fit ट्रांसफॉर्म का यूज करके मैं अपने पास कर दूंगा किसको, xtrain को। और xtest पे sc.fit ट्रांसफॉर्म का यूज करके पास कर दूंगा अपने xtest को। इतना होने के बाद इन्हें मैं प्रिंट करा लेता हूं। तो प्रिंट कर दो मेरे xtrain को।
तो देखो दोस्तों, ये प्रिंट हो गया, एक पर्टिकुलर रेंज में आ गया। मुझे इस तरीके से प्रिंट करा लेता हूँ मैं एक्स टेस्ट को। तो अब इतना हो गया दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, अपने मॉडल को मैं ट्रेन करूंगा। तो मेरा मॉडल यहाँ पे कौन सा है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो उसे मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम sklearn डॉट ट्रीज इंपोर्ट करूंगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर को। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लासिफायर बनाता हूँ, उसके अंदर पास करता हूँ मैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर को। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं दूंगा अब क्राइटेरिया में मैं दूंगा एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी पहले मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एंट्रोपी होती क्या है हमारी। एंट्रोपी, ठीक है। तो दोस्तों एंट्रोपी जो हमारी होती है वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है हमारे टारगेट को। पहला स्टेप होता है एंट्रोपी का हमारे टारगेट को कैलकुलेट करना, और दूसरा स्टेप होता है एंट्रोपी का डाटा सेट को स्प्लिट करना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में। उसके बाद जो एंट्रोपी हमारी ईच ब्रांच की होती है वो कैलकुलेट कर ली जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए हमने किस तरीके से अपने डाटा को स्प्लिट करा था। तो एंट्रोपी फिर हमारी ईच ब्रांच की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर देती है, ठीक है, और फिर ऐड हो जाती है प्रोपोर्शनली टू गेट टोटल एंट्रोपी ऑफ द स्प्लिट की टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए फिर ऐड हो जाती है प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो एंट्रोपी ये मान लीजिए हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है बिहाइंड द डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैं रैंडम स्टेट में पास कर देता हूँ ताकि आपका और मेरा सेम आए आउटपुट। मॉडल तो बन गया भाई, ट्रेन भी तो करूंगा। तो क्लासिफायर डॉट फिट का यूज करके इसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को। ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मेरा अगला स्टेप होगा यहाँ पे प्रेडिक्शन करना। तो प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करूंगा मैं, प्रेडिक्टिंग अ न्यू रिजल्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लासिफायर जो मैंने बनाया है डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर में 2 डायमेंशनल एरे है। तो अब यहाँ पे 30,000 पे देखते, 30 एज है और 87,000 की सैलरी है। अब देखते हैं कि परचेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे मुझे एचसी डॉट ट्रांसफॉर्म भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फीचर स्केलिंग का यूज करके उन्हें ओरिजिनल फॉर्म से हटा के किसी पर्टिकुलर रेंज में स्प्लिट कर लिया था, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे कोई एरर दिखा रहा है, एचसी ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डॉट ट्रांसफॉर्म होगा, ये मैंने गलती से ऐसे। तो अब ये एरे बना गया, इसने दिखा दिया कि प्रेडिक्ट करा इसने कि हमारा 1 दे रहा है, यानी कि परचेज कर पाएगा हमारे हाउस को। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट करना है मुझे प्रेडिक्ट हमारे टेस्ट रिजल्ट को। तो उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ वाईप्रेड, और वाईप्रेड के अंदर क्या देता हूँ मैं, क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर पास करूंगा अपने टेस्टिंग के डाटा सेट को। तो यानी कि एक्स टेस्ट को पास कर दिया। अब इतना होने के बाद वाईप्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो 0-1 में आपका टेस्टिंग का डाटा सेट प्रेडिक्ट होके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को, टेस्टिंग के डाटा सेट को, प्रेडिक्ट के डाटा सेट को, ठीक है, दोनों को क्या करता हूँ मैं, कंकैटिनेट करके साथ में लिख लेता हूँ ताकि इजिली मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो पहले लिखता हूँ प्रिंट, फिर उसके अंदर पास करता हूँ np डॉट कंकैटिनेट फंक्शन का यूज करता हूँ। ये मेरा कंकैटिनेशन में हेल्प करता है, कंकैटिनेट। इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ वाईप्रेड इसकी रीसेप करके सेप चेंज करूंगा, फिर लेंथ फंक्शन का यूज करके इसकी सेप पास करूंगा। उसके अंदर लेंथ फंक्शन की सेप फाउंड करेगा, 1 दे दूंगा मैं कॉलम के लिए। इसी तरीके से मैं करूंगा टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, वाई टेस्ट डॉट रीसेप, लेंथ फंक्शन का यूज करके पास करूंगा टेस्ट के रिजल्ट को, यानी कि वाई टेस्ट को पास करता हूँ। उसके बाद 1 दे दूंगा, और फिर ओवरऑल के लिए भी दे दूंगा 1। तो यहाँ कॉमा करके 1 दे दूंगा, और ओवरऑल के लिए भी दे देता हूँ 1। तो अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आ गया मेरा टेस्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और जो हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है वो उस तरीके से। तो ठीक है, अब जहाँ पे सेम वैल्यू है वो हमारी
एक्यूरेट उसने प्रेडिक्शन कर दी वहाँ पे कि 0 0 सेम, 0 0 सेम, 0 0 सेम, यानी कि यहाँ पे जो था ये हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट था, हमारा प्रेडिक्टेड है तो सेम है, पर यहाँ पे इसने रॉन्ग प्रेडिक्शन कर दी। ठीक है, यहाँ पे इसने रॉन्ग प्रेडिक्शन कर दी। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हम इसकी एक्यूरेसी निकालते हैं कि भाई कितनी परसेंट इसने ठीक प्रेडिक्शन करी है, कितनी परसेंट इसने गलत प्रेडिक्शन करी है। तो इसके लिए हम 2 डायमेंशनल कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करेंगे जो हमारी एक्यूरेसी निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए scikit-learn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करना होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, और फिर मैं करूंगा एक्यूरेसी स्कोर के लिए भी इंपोर्ट, तो उसमें ही कॉमा लगा के एक्यूरेसी स्कोर लिख दूंगा मैं। तो मैं करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, है ना, इंपोर्ट कर दो मेरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और कॉमा एक्यूरेसी स्कोर को। अब मैं क्या करता हूँ, CM बना के उसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स पास करता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर अपने वाई प्रेड को और किसको, दूसरा अपने वाई टेस्ट को पास कर देता हूँ, वाई टेस्ट को। इतना करने का प्रिंट करा लेता हूँ अपने जो मैंने CM बनाया है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अराउंड 90% मेरी एक्यूरेसी आई है। तो मैं एक्यूरेसी स्कोर का यूज करके अपनी एक्यूरेसी देखता हूँ, तो ये मुझे 0.9 दिखा देगा। तो कॉमा वाई टेस्ट, तो 0.9 यानी कि 90% अराउंड एक्यूरेसी आ गई है मेरी। KNN से कम है, तो KNN से कम है तो भाई हाईएस्ट अभी तक KNN की चल रही है। तो अब क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में रैंडम और को करके देखेंगे, रैंडम वाले को, रैंडम ट्री क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद पता करेंगे कि हाईएस्ट किसकी थी, है ना। तो अभी तक तो पता चल गया कि भाई हमारी हाईएस्ट इसी की चल रही है, KNN की। अब क्या करता हूँ मैं, डाटा विजुअलाइजेशन करता हूँ। तो दोस्तों हर वीडियो में वही स्टेप बार बार लिखूँ ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हर में आपको समझा सकता हूँ। तो शुरू से आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं, तो मैं सीधा उस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से मैट्रिक्स में क्या क्या वैल्यू है। 61 है मेरी 0 की करेक्ट प्रिडिक्शन, ये है मेरी 0 की रॉन्ग प्रिडिक्शन, ये है मेरी 3 जो है 1 की रॉन्ग प्रिडिक्शन, और 29 है राइट प्रिडिक्शन। इस तरीके से काम कर रही है। अब मैं अपने क्या करता हूँ, विजुलाइज कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट होके आता है। तो मैं शो फंक्शन का यहाँ पे यूज करूँ या ना करूँ, ये मेरा प्लॉट कर देगा, पर आप किसी आईडी का यूज कर रहे हैं, पाईचार्म और विजुअल स्टूडियो कोड, तो वहाँ पे आपको शो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अभी से मैंने विजुलाइज कर लिया है, तो देखते हैं अभी किस तरीके से आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से स्प्लिट हो के, जहाँ पे मैंने आपको शुरू में दिखाया था उस तरीके से आ गया है। तो ग्रीन डॉट्स मेरे दिखा रहे हैं कि वो खरीद पाएगा, रेड दिखा रहे हैं कि वो खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से टेस्टिंग के डाटा सेट को हम अब यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं। दोस्तों ये टेस्टिंग का डाटा सेट आ गया, जो मुझे 100 वैल्यूज थी वो प्रिंट होके आ गई हैं। 1 दिखा रहा है हाउस परचेज कर लेगा, रेड दिखा रहा है कि परचेज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इतना था मेरी तरफ से डिसीजन ट्री क्लासीफायर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं समझाया, तो मैंने अपनी क्लासिफिकेशन की शुरुआत की हर वीडियो में ग्राफ समझाया है। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बार बार इंक्रीज हो, जिससे जो मेरे साथ शुरू से प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लगे कि वीडियो एक्सपेंड ज़्यादा हो रही है। इसलिए ग्राफ आपको समझना है तो मेरी आप KNN वाली लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।